देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन किया है लोगों के धन्यवाद के तौर पे। इन भाइयों ने जो भी हिम्मत हौसला दिखा करके चुनाव में मतदान किया। देखिए, चुनाव में जीत हार चलती रहती है, एक जीतता है एक हारता है, इस बात का कोई मलाल नहीं। लेकिन मेरे भाइयों ने खूब मदद करी है। कहीं चूक रही है तो मेरी रही है और अपनी रही है। मैं समझता हूँ जो चूक रही है उस चूक को हम दूर करेंगे। आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर जो माहौल बना हुआ है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद जो तरक्की और विकास के रास्ते लुके उन सबको दोबारा से ठीक करके इस दक्षिणी हरियाणा की तस्वीर बदली जाएगी और कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास हो। 30 तारीख को नारनौल में क्या करेंगे? 30 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें जो उदयमान और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP लीडर और PCC प्रेसिडेंट दोनों पधार रहे हैं और पूरे ज़िले की मीटिंग है। तो मैं सब भाइयों को ये निवेदन करता हूँ कि जब अपने नेता अपने घर पे आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए ज़रूर नारनौल पहुँचें। सर, जिस तरह से एक चर्चा है कि सुनीति चौधरी BJP में जा सकती है, इसको लेके क्या कहें? ये तो सिर्फ वो ही बता सकती हैं क्या है क्या नहीं है, व्यक्तिगत बात है। एक्चुअली ये उनके मन की बात तो उनके पास है। और सुनीति चौधरी आपकी मदद करी थी चुनाव में? वो हाईकमांड जांच कर रही है। वो हाईकमांड जांच कर रही है, किसी ने मदद करी किसी ने नहीं। सर, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव हो गया देखा नहीं। देखिए, अभी तो दीपेंद्र जी ने रिजाइन किया है। रिजाइन करने के बाद में कब नोटिफिकेशन आएगा, कौन उम्मीदवार होगा, ये पार्टियां तय करेंगी। उसके बाद फैसला होगा कि नारनौल मुख्यालय को लेकर क्या कहेंगे? जैसे वहाँ पर नारनौल मुख्यालय है रहेगा। अगर वक्त आया तो महेंद्रगढ़ को अलग जिला देंगे, नारनौल का जिला एज इट इज रहेगा। नेताजी, राव अक्षत जी क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं? अक्षत राव जी को महेंद्रगढ़ से ये पार्टी का फैसला है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समझे, ऐसी कोई बात नहीं। कयास लगाया जा रहा है कि 12 से ज़्यादा वोट मिले तो वहाँ पर भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, देखो, उन भाइयों का प्यार है। उन्होंने कहा है कि आप जो है ना, आप यहाँ आ जाओ, या मतलब हमारी तरफ से आपसे एक इनविटेशन है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही है, आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। लेकिन मुझे महेंद्रगढ़ के भाइयों ने जो प्यार सम्मान दिया है, मैं चाहूँगा कि मेरे भाइयों के उनके मान सम्मान के साथ ही मैं चलूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने जो अभूतपूर्व साथ, सहयोग, प्यार और आशीर्वाद इस चुनाव के अंदर आपने दिया। पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव चाहे आप बेशक हार गए, लेकिन चर्चा सिर्फ महेंद्रगढ़ भिवानी चुनाव की है और वो है सिर्फ आपके प्यार की वजह से। जिन भाइयों ने मुझे मतदान किया उनका कोटि कोटि धन्यवाद, और कोई भाई नहीं कर पाया उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि हो सकता है हमसे कोई चूक हुई हो, हमसे कोई भूल हुई हो और उस वजह से वो आदमी हमें मतदान में साथ नहीं दे पाया हो। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, चुनाव हो चुका है, जिसने दिया उसने अच्छा किया, जिन्हें नहीं दिया उसमें हमारी कोई कमी रहेगी, हम उस कमी को, सुनील इधर आ जा, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, उस कमी को हम निश्चित तौर पे जानेंगे भी, पहचानेंगे भी, उस कमी को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन इस चुनाव के दौरान कुछ बातें आई जिनके बारे में मैं निश्चित तौर से आपसे कहना चाहूंगा कि जब चुनाव के पहले, क्योंकि आज तक आपका अनुभव एक क्षेत्र विशेष तक रहा था, महेंद्रगढ़ तक, और मैं महेंद्रगढ़ के भाई और बहन का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मैं और मेरा परिवार आपका जो कर्ज जैसे आज 7 जन्म भी पूरा नहीं कर सकते, जो आपने दान सिंह को एक पहचान दे करके खड़ा किया, दान सिंह अगर कोई है तो इस महेंद्रगढ़ की पहचान है। आपने 4 बार विधायक बनने का सौभाग्य दिया और उस सौभाग्य की वजह से आपको 10 में से 1 उम्मीदवार बनने का अवसर आपने दिया। अगर कहीं कोई चूक रही हमसे तो उसमें मैं अपने आप को दोषी मानता हूं कि मैं उस बात को नहीं समझ पाया जो मुझे वक्त से पहले समझ लेनी चाहिए थी। लेकिन आज भी
मैं अपने भाइयों पर गर्व करता हूं, घमंड करता हूं और ये आशा और विश्वास करता हूं कि वक्त जाता भी है, आता भी है। बीते वक्त को छोड़ करके आने वाले वक्त को ये पहचानेंगे भी, पहचाना भी है। और आने वाले 24 के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, एक नया इतिहास बना करके इस महेंद्रगढ़ का नहीं, इस हरियाणा का, दक्षिण हरियाणा का विशेष तौर पे जो आप विजन लेके चले उसको पूरा करने का प्रयास करें। मैं खास तौर पे उन 5 हलकों का विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों ने, शायद बहुत से लोगों ने दान सिंह को देखा भी नहीं होगा, बहुत से लोग शायद फोटो से जानते होंगे, लेकिन उन्हें अपने दिल और दिमाग से एक मन बना लिया था कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार की मदद करेंगे। और उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया और उस 400 पार के नारे से उसके पीछे मकसद था कि हमें संविधान बदलने की चाबी मिल जाएगी और उसके बाद जो तानाशाही, जो अपने मन के आपकी इच्छा होगी उसके मुताबिक इस देश का राज चलाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद सबसे पहले करता हूं मेरे एससी भाइयों का, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन में जाकर के एक मुफ्त मतदान करके कांग्रेस के पक्ष के अंदर ये बता दिया कि आज भी लोगों का जज्बा, उनका ज्ञान, उनके विचार जिंदा है। एक तरफ वो बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिसने एक 200 आदमी की टीम लेकर के अपने अनुभव के अनुसार आपको संविधान बना के दिया, तो कुछ लोग अपनी मनमानी से उसे डिस्टर्ब करना चाहते थे। आपने उस ताकत को विफल करके रख दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रवाद और 5 हलकों का उन्होंने एक ही बात कही कि आप अपने भाइयों से बात कर लो, हम यहां से चाहे एक वोट से जिता करके भेजें। उन्होंने आपको अपने वादे मुताबिक जिता करके भेजा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अगर कहीं चूक रही तो हमारे बीच में रही, हम नहीं समझ पाए अभी हमारी कहां चूक है। बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन समय कम था, उसको समझने में देरी लगी। अगर समय से समझ जाते तो उन भाइयों का हम भी कह देते कि आपने जो वादा किया उससे फालतू मेरे भाइयों ने वादा पहले निभाया भी है और हम निभा के भी दिखाएंगे। इसमें कसूर मैं अपना मानता हूं, किसी दूसरे का नहीं मानता, मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूं। भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, मुझसे कोई चूक हुई है, भूल हुई है, उसे क्षमा करना। लेकिन एक बात विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस दक्षिणी हरियाणा की एक तस्वीर बदले तो सिर्फ विकल्प एक है और विकल्प सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर आपने ये मन बना लिया तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इस बात का मतलब ये मान के चलो श्रेय होगा, क्योंकि आज पूरे हरियाणा के अंदर हम दिल्ली के नजदीक होने के नाते जब भी कोई विदेश से आदमी आता है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहती है कि दिल्ली के नजदीक हमें कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जगह मिले। और हमारे बच्चों में प्रतिभा है जो IAS, IPS, IIT, IIM के अंदर जाकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि कल यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लगे और उस उद्योग के अंदर हमें रोजगार मिले। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन अगर प्राइवेट उद्योग होंगे तो निश्चित तौर पे उसके अंदर हमें अपने रोजगार का भी और इलाके की तरक्की और विकास का भी रास्ता स्पष्ट तौर पे नजर आएगा। मेरे से पहले हमारी एक महिला नेता ने आपके सामने विचार रखे कि गुड़गांव के अंदर जो उद्योग हैं उनके अंदर किसी भी उद्योग में जाकर के जब बात करेंगे महेंद्रगढ़ की भागीदारी निश्चित तौर पे नजर आएगी और उस भागीदारी में कहीं ना कहीं छोटी मोटी आहुति आपके भी प्रयास की जरूर पाएगी। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं, आपके घर में रोशनी है, चाहे मुझे दे ना दे, लेकिन उसकी किरण कहीं ना कहीं मुझ तक भी आएगी। मैं अंधेरों से दूर रहना चाहता हूं, अंधेरों से दूर आपको रखना चाहता हूं, ये मेरा अपना विचार। नौजवान बच्चे जिनका भविष्य उज्जवल है,
लेकिन उनको मायूसी इस बात को पकड़ के रख लेती है कि बीए, बीएससी, एमएससी, बीएड करके उनको डी ग्रुप की नौकरी दी जाती है। और ये दुर्भाग्य हमारा है कि वो डी ग्रुप की नौकरी को बड़ा समझ करके और उसके ऊपर अपने आप में एक गर्व महसूस करते हैं कि मुझे डी ग्रुप की नौकरी मिली है। अरे भाई, थोड़ा सा हौसला रखो, थोड़ी सी विचार रखो, थोड़ी सी सोच रखो। आपके अंदर वो जज्बा है जो दुनिया में अपना नाम रोशन करके दिखा सकते। इस डी ग्रुप की सीमा तक सीमित मत रहो। ये मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ। वो सिर्फ शादी के लालच में उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि ठीक है तेरे को डी ग्रुप की नौकरी मिल गई तो। अरे जिस बच्चे में प्रतिभा है, एमएससी, बीएड, पीएचडी है, अगर उसने हम उस प्रतिभा को अंत करने के लिए डी ग्रुप हमने ज्वाइन करा दिया तो अपने भविष्य को स्वयं हमने ग्रहण लगा दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हिम्मत और हौसला रखिए। आज नहीं तो कल फिर अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। भाजपा तो झूठ बोलती है, अच्छे दिनों गिनो तो 10 साल में मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाली 2024 में सरकार बनेगी और अच्छे दिन वाकई में कोई लेके आएगा तो कांग्रेस पार्टी लेकर के आएगी। लेकिन आपसे विश्वास चाहता हूं, बहकावे में ना आए, झूठ में ना आए। परखा उसे जाता है जिसे परखा नहीं हो, देखा उसे जाता है जिसे देखा नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के अंदर देश और प्रदेश ने देख लिया है और अच्छी तरह हम समझ गए हैं कि इनके इरादे, चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। आपको आज जरूरत है हकीकत को पहचानने की। आपको जरूरत है उन लोगों और उन नेताओं की तरफ देखने की जिन्होंने देश की जंग आजादी से लेकर के आज तक की एकता और अखंडता के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। अरे है कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा जो गर्व से कह सकता है कि ये मेरा स्वतंत्रता सेनानी है, ये वो शहीद है जिसने देश के लिए शहादत दी है? हम गर्व से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद भी दो नेताओं की शहादत देकर के आपके बीच दिखाया है। आपको एक तराजू में तोल करके फैसला करना होगा, कौन अच्छा कौन बुरा ये सब जानते हैं, लेकिन जान करके भी अनजान बने उसका मैं समझता हूं शायद अपने आप में एक तरह से गुनाह करने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं। मेरे भाइयों में इतनी समझ और सोच है, वो समझेंगे इस बात को। चुनाव आता है, अनेकों बहरूपी आते हैं, चुनाव आता है अनेकों माहौल के अनुसार, मौसम के अनुसार निकल करके आते हैं, लेकिन आपके विचार और सोच में ये बात रहनी चाहिए कौन आपका नेता हो सकता है, कौन भला कर सकता है, किसने भला करके दिखाया, किसके मन में आज ये विजन है, किसके मन में सोच है कि मेरे भाई को आगे ले जाऊं। हम लोग कहते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी गई का दुख नहीं, लेकिन काका की रही का दुख है। मैं एक बात और सोचता हूं कि मेरे भाई में अगर ताकत होगी, वो पैसे वाला बनेगा, तो मैं विश्वास करता हूं दिल में मुझे देगा नहीं तो मांगेगा नहीं। ये सोच आपके दिल में होनी चाहिए। हर व्यक्ति इतना ताकतवर रहना चाहिए और वो तभी रह सकता है जब हम एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके चलें। इस चुनाव के दौरान जब ये ढूंढने लगे कि वाकई में हमारी कमियां कहां रही, तो बहुत से भाइयों ने जो बातें बताई बड़ी विस्तार से दूर थी। वो कहने लगा मैं तो वोट देना चाहता था, लेकिन वो धोले कपड़े वाला आपको वोट दे रहा था, इसलिए मैंने नहीं दिया कि धोले कपड़े वाला ही आपकी झोली भर देगा। मैं तो वोट देना चाहता था, लेकिन मेरे खिलाफ जो सरपंच लड़ा था वो आपके वोट दे रहा था, इसलिए मैं आपसे नाराज हो गया। मैं उन सारे भाइयों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, धोले कपड़े वाले भी आपके ही हैं, जो सरपंच लड़े थे वो भी आपके ही हैं, लेकिन ये हमें सोच लेना चाहिए था ये सरपंच का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये देश की संसद का चुनाव है और इसके अंदर सारे मतभेदों को बुला करके बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको मतदान करना चाहिए था। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले इस चुनाव के अंदर आप उन सब बातों को बुला देंगे। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रयास हमारा ये रहेगा यंग जनरेशन से, उन भाइयों से जिनसे हम नहीं मिल पाए उनसे मिलें और उनसे विचार करके उनसे पूछें कि वाकई में हमारी कौन सी कमी रही है। आदमी जब हारता है तो उसको हार के कारण जानने के लिए जरूर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं आप लोग ही है मेरी असली दवाई, क्योंकि आप मेरे सच्चे हैं। कड़वा जो बोलता है मुझे अच्छा लगता है। बहुत से भाई कहते हैं नेताओं को तो चमचागिरी अच्छी लगती है, जो उनको चमचे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो भाई मुझे अकेले में कड़वे में कहेगा मैं उसकी सराहना करूंगा, कड़वी बात मुझे कह देना, मैं आपका अप्रिशिएट करूंगा। क्यों? क्योंकि विदुर भी था, आपने महाभारत देखा होगा। विदुर एक कड़वी बातें कहता था,
लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी नहीं मानी और उसका परिणाम ये रहा कि महाभारत आपके सामने और आज सब कुछ लूटने के अंदर चला गया। इसलिए संत कबीर ने क्या कहा है कि निंदक नेड़े राखिए जो आंगन छाव कुटीर, यानी एक क्रिटिसाइज करने वाला आदमी, जो सकारात्मक क्रिटिसाइज करने वाला आदमी हो, वो बता सके आपको कि आपके नेताजी ये कमी है, इसको आप दूर करें। लेकिन वो सार्वजनिक न करके व्यक्तिगत तौर पे बताए तो उसका ज़्यादा असर होता है। सार्वजनिक तौर पे कह करके तो हम उस कल्पना को और ज़्यादा आगे लेके जाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दान सिंह आपका है, आपने बनाया है। दान सिंह की कोई व्यक्ति तो नहीं आपके अलावा। जमीन से चल करके जब आया, उसे सम्मान और मान किसी ने दिया तो महेंद्रगढ़ की इस महान जनता ने दिया। मैं वो हमेशा अपने आप को ऋणी मान करके काम करूँगा। लेकिन आज से यह भी अपेक्षा रखता हूँ कि थोड़ा सा समय को पहचानने का प्रयास करें। आने वाले समय में कौन क्या कर सकता है, इस पे सोचें। उस तरफ रास्ते में भटकाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन मंजिल पर वो ही जाएगा जो मछली की आंख का निशाना बना के आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, एक एक भाई अपने आप को ये मान के चले कि मैं दान सिंह हूँ और इस मकसद की प्राप्ति में मैंने दान सिंह बन करके लड़ाई लड़नी है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि राज भी बनेगा और आने वाले समय में काम भी होगा। इसमें कोई आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, गर्मी का समय है, मैं आपसे फिर यही कहूँगा, मुझसे या परिवार से, मेरे कार्यकर्ता से, किसी साथी से कोई भूल हुई हो, चूक हुई हो, उसको क्षमा कर देना। और आने वाले 24 तारीख मतलब 24 के जो चुनाव है, इसके अंदर एक नया इतिहास बना करके यहाँ से एक अच्छी आप शुरुआत कर देना, ये मैं आपसे जरूर कहूँगा। और भाई एक बात और छोटी सी, बहुत से भाई इस फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पर छोटी बातें, थोड़ी सी रिएक्शन में ऐसी कह देते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, भाईचारे को ना बिगाड़ें, कोई छोटी बात न किसी के लिए कहे न किसी को कहलवाए, मेरा आपसे निवेदन है। और भाई ये समाज के लिए भी किसी आदमी ने कुछ बातें कही हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि दोबारा इस तरह की बात, सोचने की बात ना करें। आपसे एक निवेदन, यही खड़े हो जाओ एक मिनट। आप मुझे बताइए, आप मेरी बात से सहमत हैं तो हाथ उठा के एक बार कह दें। आपके भरोसे पर अगला चुनाव है और मैं यही चाहूंगा कि इसके अंदर आपको जीत हासिल करनी है तो उसको आज से एक नई उमंग बना करके आपको कर लेना है। एक और बात छोटी सी, 30 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी नारनौल में आ रहे सीएल फार्म के अंदर मीटिंग होगी, कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। आप सबसे भी निवेदन है कि सारे भाई 30 तारीख को 11 बजे सीएल फार्म नारनौल में जरूर पहुंचना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आज एक मिनट और सुनो भाई, एक ध्यान में आई, अभी मेरे को बताइए एक भाई ने कि नारनौल में बहुत से भाई इस बात से नाराज हो गए कि भाई दान सिंह जो है एमपी बन जाएगा तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नारनौल से उठा के महेंद्रगढ़ ले जाएगा। दान सिंह एक काम कर सकता है, दान सिंह दे सकता है, ले नहीं सकता। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, अगर वक्त आया नारनौल का जिला रहेगा और महेंद्रगढ़ जिला अलग बनेगा, कोई छेड़ने वाला नहीं है। किसी भाई के मन में कोई बात इस तरह की है तो वो आज ही निकाल देना। चुनाव से पहले बहुत यानी मिसगाइड इस बारे में किया लोगों ने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय